अपनी बात कहने से पहले पूरी आप लोगों को एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोरोना पे बैठ के बात करने के लिए नहीं आया हूं। कोरोना हमारे लिए मुद्दा नहीं, कम से कम मेरे लिए नहीं, और आप सबके लिए भी कोरोना मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा है सिर्फ एक, और वो है फ्रीडम, वो है फ्यूचर, वो है हमारा आज़ादी से जीना। तो जो स्थितियां बन रही हैं वो असल में हमारी आज़ादी छीन लेने वाली हैं, और आज़ादी छीन लेने वाली स्थितियां हैं, इसलिए हमें इस पे चिंतन करना चाहिए। और आज़ादी छीनने का जो हथियार है वो कोरोना है। मैं अपने पुराने वीडियो में सब कुछ कह चुका हूं कि वो कौन लोग हैं, कैसी साजिशें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। लेकिन अब जो होने जा रहा है, राइट नाउ जो होने जा रहा है, वो क्या खेल है, उसको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से ये कम भी नहीं होने जा रहा है। देखिए, पिछली बार आप लोगों को 3-4 महीने घरों में रख के याद दिलाया गया कि एक कोरोना नाम की चीज है, लेकिन उस कोरोना नाम की चीज को आप लोग मानने को राजी नहीं हो, और वो चाहते हैं तुम मान लो। तो तुम मानोगे कैसे? तुम मानोगे ऐसे कि जब शोर मचेगा। अब शोर मचेगा तो तुम मानोगे। तो शोर पहले मचा, फिर थोड़े दिन शांत हुआ, पीठ पीठ में थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहीं। लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे अभी अपना लाइव लेके, तो मैंने उस दिन कहा था कि मोदी जी भूमिका बना के जा रहे हैं, ये लॉकडाउन आगे चल के करेंगे। ये भूमिका बना के उस दिन चले गए थे कि भाइयों और बहनों, कोरोना भी गया नहीं है। तो ये इन्होंने भूमिका बनाई थी। अब कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहले कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये कोरोना है भी या नहीं है। हम शॉर्ट में बात करेंगे। शॉर्ट में बात यह है कि अगर हम एक नाम पुकारें मुरलीधर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहूँ नटखट, तो वो भी उनके लिए चला जाता है। मैं कहूँ रणछोड़ दास, तो वो भी कृष्ण को इंगित हो जाता है। तो उसी तरीके से WHO की तरफ से बहुत सारी बीमारियां हैं, 20-22 बीमारियां, जिनको इन्होंने कोरोना का सिम्टम बताया। तो यानी कि आपको खांसी तो कोरोना हो सकता है, आपको बुखार तो कोरोना हो सकता है, आपको गले में खराश तो कोरोना हो सकता है। तो ये कोरोना, उन बीमारियों के बहुत सारे नाम रख दिए गए, बहुत सी बीमारियों को नाम कोरोना चेंज कर दिए गए, तो अब वही बीमारियां कोरोना हो गई हैं, और आप लोग कोरोना मान रहे हो। आप लोगों को कुछ समय पहले यह भी बताया गया था ये खांसने और छींकने और थूकने से फैलता है, यानी कि आप कहीं थूक दोगे तो उसमें से कोरोना का वायरस किसी को लग जाएगा। तो यानी कि थूक में वायरस होता है। आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया कि जब थूक में वायरस होता है तो हमारे गले में 1 फुट की वो क्यों स्ट्रिप डाल देते हो? हमारे थूक का सैंपल ले लो, आग थू, है ना। मोदी जी मेरा सैंपल लो, आप कटोरा सामने करो, मैं उसमें थूकूंगा, सैंपल ले लो। नहीं लोगे, क्योंकि उस सैंपल से भय नहीं। छोटी जो सुई होती है वो कम डराती है, बड़ी सुई ज्यादा डराती। हमारे एक लड़का बैठा हुआ है, अभी आया है सहारनपुर से। उसको इस बात का डर नहीं है कि कोरोना का टेस्ट होगा, उसको इस बात का डर है कि 1 फुट की वो नाक के अंदर डाली जाती। कोरोना से इतना डरा हुआ नहीं है, वो नाक में 1 फुट जाने से डरा हुआ है। तो उसी प्रकार ये डर के लिए ये चीजें क्रिएट की जाती हैं। अगर रावण बनाना है तो 2 दांत होने चाहिए, वरना रावण कैसा। हमारे 36 दांत हमें नहीं डराते, हमारे 2 बाहर निकले दांत हमें डराते हैं। तो यदि डर बनाना है, अगर भय का व्यापार करना है, तो हमें हर चीज के साथ भय। कोरोना नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें रोना जुड़ा हुआ है। आपके माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन है कि रोना बुरा है, रोया दुख के वक्त जाता है, तो उसको कोरोना कर दिया गया, भयंकर हो गया। अगर यह होता का हंसी, तो आप डरते?
का हंसी नाम होता तो आप डरते नहीं? डरते। अभी आपको हंसी आ रही होगी। तो सच बात तो यह है कि इस तरीके की इन लोगों ने ये पूरे भय के हथियार, टूल्स तैयार किए। एक बहुत बड़ा राक्षस बनाना है तो उसके चारों तरफ, राक्षस जब बनाया जाता है, हमारे यहाँ इस समय फिल्म लाइन के भी लोग बैठे हुए हैं 4-5, तो इनसे पूछूं अगर राक्षस बनाना है तो राक्षस के लिए काला कलर, लंबे बाल, लंबे दांत, लंबे नाखून, थोड़ा लंबा चौड़ा शरीर, अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा और अजीब सी हंसी, वाह। तो ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती। तो कोरोना भय है तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब कहा जाता है कि भूत है, राक्षस है, तो जब तक हमारे दादा दादी नहीं कहेंगे हम मानेंगे कैसे? क्योंकि दादा दादी की कहानियों से ही राक्षस हमारे दिमाग में आता है। तो इस सिस्टम में कोरोना नाम के राक्षस तो हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? हमारे दादा दादी। WHO, अमेरिका, मोदी जी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, ये सब दादा दादी हैं हमारे। ये मैं बता रहे हैं कोरोना खतरनाक है। लेकिन इस पूरे देश में कोरोना से सबसे अच्छी फाइट किसने की आपको पता है? पूरे देश में हमारे इतने राज्य हैं और इतने राज्यों में सबसे अच्छी फाइट किस राज्य ने की जिसका नाम अभी तक टीवी स्क्रीन पे नहीं आया? वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने बड़ी अच्छी फाइट की और वो फाइट करे उसका पीछे रीजन है, वहां ज्यादा इंटेलिजेंसी नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं। बिहार ने कितनी अच्छी फाइट की आपने देखा? एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे लोग, कोरोना नहीं फैलता। एक के ऊपर एक चढ़ जाओ, दिल्ली में सभ्य लोग दूर रहो दूर रहो दूर रहो, कोरोना कोरोना कोरोना, इनको फैल जाता रहा। दूसरी बात तुमने एक और नोटिस की कि इतने दिन बीच में कोरोना नहीं फैला, अभी जैसे जैसे सर्दियां आई वैसे वैसे कोरोना का प्रकोप आ गया। तो यानी कि खांसने छींकने से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये सारा व्यापार है डर का। कोरोना के बारे में पहले एक इंफॉर्मेशन दी गई, ये गला चोक कर देता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये वो। तो भाई गला तो हमारा बैठ ही जाता है सर्दियों में। जैसे जैसे सर्दियों में बैठेंगे हमें अपना गला टाइट करने के लिए यहां तक जैकेट पहननी पड़ती है। ये जैकेट क्या करती है? गर्म रखती है, तो गला चोक नहीं करता। अभी ये जैकेट उतार दो, खोल दो, अभी आप कुछ खाओ पियो, गला चोक हो जाए। तो ये सारी चीजें इस माहौल में, और इसी माहौल में इन्हें टेस्टिंग बढ़ानी है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग उतनी ज्यादा कोरोना। आपको पता होगा कि एक देश में अभी ऐसी टेस्टिंग की गई थी, उसने पपीते अपीते और फल अल केले उन्होंने 100 उसके टेस्टिंग किए, उसमें भी 5 केलों को, पपीतों को कोरोना निकल आया। मैं आज कह रहा था 100 चाय के कप रखो और उसमें टेस्टिंग कर लो तो 5 कप कोरोना निकल आएगा। तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग उतनी ज्यादा कोरोना के लोग निकलेंगे। तो इसलिए टेस्टिंग ज्यादा करनी नहीं है, लोग डर गए, लोग खुद टेस्टिंग कराने नहीं जाते। आज की तारीख हालत उल्टी हो गई। अमेरिका में उल्टा हाल है। अमेरिका में हाल यह है कि जरा सी भी खांसी आती तो कोरोना टेस्टिंग करा लेते हैं। ये पढ़े लिखे लोग, ऐसे ही पढ़े लिखे लोग हमारे दिल्ली में भी हैं। इसीलिए दिल्ली में ज्यादा कोरोना पाया जाता है, क्योंकि वह सेल्फ जाके टेस्टिंग करा लेते हैं। इसीलिए दिल्ली और बंबई से आज तक कोरोना गया नहीं। छोटे शहरों में लोग कराने नहीं जाते, हम नहीं जाइए कराने, भैया हम कराई लिए, हमको कोरोना निकल आई, आपने जाइए भैया ठीक है, गुनगुनो पानी पी लियो ठीक हो जाओ। लेकिन अब छोटे शहरों में ये टेस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? अब लोग तो आ नहीं रहे, तो सरकार ने एक नया प्लान किया, हम लोगों तक खुद पहुंच जाएंगे। अब जैसे कि बीमार होते हैं, हिंदुस्तान में 100 करोड़ की आबादी मान लो, 140 नहीं बताएंगे, 40 कहते शर्म आती है, 100 अच्छा है। तो 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों में 10 करोड़ लोगों को बीमारी हो जाती है, खांसी बुखार हो जाता है। 10 करोड़ लोगों में से टेस्ट कराएंगे तो केवल 10 लाख लोग टेस्टिंग निकल के आएंगे। 10 लाख टेस्टिंग निकल के आएंगे तो ज़रा डरने की बात नहीं है, क्योंकि 10 लाख में से भी फिर मरे की संख्या बहुत कम दर्शाई जाएगी। तो इन्हें क्या करना है? ज़्यादा टेस्टिंग करनी। अब ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए अभी देखो नियम देखो, कोरोना एक, लड़ने के तरीके अनेक। पहले आता था ना वो गाना, चिड़िया एक, है ना, वो इस तरीके का गाना आता था। फिर वो ऐसे ही हमारे देश में अलग अलग प्रांत के मिनिस्टर अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। कोई प्रांत का मिनिस्टर कहता है हम अपने
इलाके में जांच बढ़ाएंगे, कोई कहता है बाहर से आने वाले की जांच बढ़ाएंगे, फिर कोई कहता है संडे को जांच करेंगे, बाकी दिन कोरोना नहीं होता, कोई कहता है लॉकडाउन रात को करेंगे, दिन में लॉकडाउन नहीं करते क्योंकि दिन में कोरोना होता नहीं, फिर शराब की दुकानों पे कोरोना नहीं होता है क्योंकि उससे सरकार को इनकम आती है। आज मैंने देखा टीवी चैनल, थोड़ी देर के लिए देखा, ज्यादा वक्त आजकल नहीं देख रहा हूं, तो थोड़ी देर के लिए जब मैंने देखा तो मुझे उसमें पता लगा कि यार 30 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी मोदी जी के साथ। उसमें से ममता की तरफ से आवाज उठी कि हमारी जो जीएसटी रोकी गई वो कब देंगे। कोरोना की बात नहीं थी, जीएसटी की बात थी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी को क्या फायदा है कि मोदी जी कोरोना को सपोर्ट करें या मोदी जी कोरोना फैलाएं। किसी भी नेता को दो फायदों के अलावा तीसरा फायदा नहीं होता। पहला फायदा होता है सत्ता सुख, दूसरा फायदा होता है सत्ता सुख के लिए जो चीजें होती हैं उन पे कंट्रोल। ये भी मजा है। तो मनी मीडिया माफिया, तो कह रहा अब माफिया तो होता नहीं, अब मनी और मीडिया होता है, दो चीजों पे कंट्रोल। आज के देश के हालातों में सबसे पहले तो इस देश का नेता बनने के लिए तरसते हैं सब। तो अगर एक एग्रीमेंट हो उन लोगों से जिनके हाथ में ईवीएम है, अब ये ईवीएम का मुद्दा अलग आ जाएगा, फिर मेरा अलग वीडियो देख लेना। जो लोग कमेंट करें उन्हें मेरा वीडियो भेज देना, वो लोग देख लें। ईवीएम पे फिर अलग से एक सेशन रखेंगे, पूरा बताऊंगा ईवीएम क्या क्या करता है, कैसे कैसे। तो ईवीएम जिनके हाथ में है वो एक सेटिंग हो सकती है कि सत्ता सुख हम आपको देंगे। सत्ता सुख मिलने के बाद आपको वो काम करने पड़ेंगे जो हम बताएंगे, नहीं तो सत्ता सुख छीन लेंगे। अब सत्ता सुख जब भोग रहे हैं तो आपके नीचे मंत्री, मिनिस्टर और उद्योगपति हैं जिन्होंने फंड लगाया है। आपके बहुत से मिनिस्टर हैं, उन्हें पैसा खाना है। वो पैसा खाएंगे कहां से? जो आदमी आज की तारीख में 6 से 8 करोड़ रुपए खर्च करके सांसद बनता हो, क्या वो 5 साल में 100, 200, 500, 600 करोड़ कमाना नहीं चाहेगा? वो कमाएगा कैसे? देखो, अब इंफॉर्मेशन इतनी है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं कमा सकता जब तक वो ज्यादा कोई काम ना कराए। जैसे पहले ये था कि नेता पूरा पैसे खा जाते थे क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। अब हालत यह है कि ऐसे पैसे तो खा नहीं सकते, आपको काम कराना पड़ेगा। मतलब पहले खाने में नमक की जगह पूरा नमक खाते थे, अब यह है कि दाल में नमक खाएंगे लेकिन दाल थोड़ी ज्यादा बनाएंगे। तो यानी कि अगर हम सड़क बनवाएंगे तो उसमें से हमारा 15-20% मिल जाएगा। लेकिन देश के आर्थिक हालातों के कारण देश के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सड़क बनवा सकें। तो ऐसी स्थिति में सड़क बनवाने के लिए, आपकी शिक्षा विभाग को बढ़ाने के लिए, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्री मिनिस्टर जिसके भी होते हैं, उन सबको काम करने के लिए फंड की जरूरत है और फंड देश के पास है नहीं। तो फंड को लेने के लिए इन लोगों को जाना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आपके देश में विकास हो रहा है, लेकिन असल में वो विकास नेताओं का विकास है कि नेता ज्यादा कमाना चाहते हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने की जल्दी है। लेकिन वर्ल्ड बैंक तक पहुंचने से पहले बैठा हुआ डब्ल्यूएचओ जब तक चिड़िया नहीं बैठा लेगा आपकी फाइल पे कि ये देश हमारा कहना मानता है, तब तक वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा। इसलिए डब्ल्यूएचओ की माननी पड़ेगी हर नेता को। और वर्ल्ड बैंक को क्या फायदा है लोन देने का? तो वर्ल्ड बैंक को सीधा सीधा फायदा है। आज हमारे देश के ऊपर 109 लाख करोड़ रुपए का लोन है। मोदी जी जब आए थे 6 साल पहले तो हमारे देश के ऊपर 49 लाख करोड़ रुपए का लोन था। यानी कि मोदी जी ने लगभग हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है इस देश में विकास करने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मोदी जी ने ये लिया है। और स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट हो गई वो आपको पता है, मैं भी स्मार्ट हो गया हूं। तो ये सारी चीजें इस वजह से नेता इनके दबाव में काम करते हैं। डब्ल्यूएचओ जो है वो बिल्कुल विश्व बैंक का गुंडा होने का काम करता है, एक छोटा सा पार्ट है। अगर फ्यूचर में कभी डब्ल्यूएचओ पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठे तो विश्व बैंक उस पार्ट को थोड़ा हटा देगा कि ये इससे हमारा लेना देना नहीं है, एक नई संस्था बना दी जाएगी, तो विश्व बैंक सेफ रहने वाला है, विश्व बैंक पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। और कोरोना के नाम पे विश्व बैंक आपको लोन दे रहा है, आपको पता है?
अगर एक व्यक्ति हमारे यहाँ कोरोना का पाया जाता है तो विश्व बैंक उसके बदले में 3.5 लाख रुपए का लोन देता है। ये आर्थिक सहायता कैसे कहलाई जाती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोन को आर्थिक सहायता कह सकते हैं आप लोग कोई? नहीं। लेकिन ये लोन विश्व बैंक की तरफ से की गई आर्थिक सहायता के रूप में लिखी जाती। तो विश्व बैंक हमें डे बाई डे जो है वो अपने गुलाम बनाता चाह रहा, और उस गुलामी के तहत ये सब चीजें हो रही। अब आप एक कमाल की चीज देखो, वुहान से ये निकला था, पिछले साल वुहान कितना चिल्लाया गया, इस साल तो वुहान में नहीं है, वहां कैसे खत्म हो गया? Audio Jungle.